है फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोगों के लिए बिहार दरोगा प्री का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराया जाता है उसका टेस्ट नंबर 13 का डिस्कशन लाए हैं। अगर अभी तक आप 1 से 12 तक नहीं देखे हैं तो वो अलग से हम अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट होता है बिहार दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन मिलता है फिर अगला वीडियो बनाने के लिए। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी को देशव्यापी यात्रा का नाम क्या था? तो यहाँ बाद नहीं होगा, यहाँ दौरान होगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को देशव्यापी यात्रा का नाम क्या था? तो ये नाम था हरिजन यात्रा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये हरिजन यात्रा कब शुरू किया था? तो 7 नवंबर 1933 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं के फसल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें बताना है कि ये कौन सा कथन गलत है। तो यह ग्रैमिनी कुल का पौधा है, जो कि सही है। उत्पाद में भारत का तीसरा स्थान है, जो कि ये गलत है। तीसरा स्थान नहीं होगा, ये दूसरा स्थान है। फिर समांतर 50 से 70 सेंटीमीटर तक वर्षा की जरूरत पड़ती है, ये भी सही है। बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, जो कि सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज जो कहते हैं वो B.R. अम्बेडकर ने कहे थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के मुंह बंद करने वाले अधिनियम भी कहा जाता है? बताना है कि मुंह बंद करने वाले अधिनियम किस एक्ट को कहा गया। ये कहा गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। किसके काल में आया था? तो ये लीटन के काल में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? तो ये रिपन ने किया था। याद रखिएगा, दोनों नाम मिलता जुलता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आया था ये लीटन के काल में और रद्द हुआ था रिपन के काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? बताना है आपको कि लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है। तो ये सौंपते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 73वां संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। इसमें अपना सही बताना है कि कौन सा सही था। तो इसमें 50% सीटों पर महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान था, जो कि गलत है। ये 50% नहीं हो गई, ये 33% हो जाएगा। उसके बाद, यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा, जो कि सही है। फिर 73वें संवैधानिक संशोधन संविधान के 12वें अनुसूची से संबंधित है, जो कि गलत है। यह त्रिस्तरीय मॉडल पर व्यवस्था करता है, जो कि ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा 2 और 4, जो कि इसमें दिया गया बी में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उरी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बताना है आपको कि उरी परियोजना जो है किस नदी पर है। तो उरी परियोजना जो है वो झेलम नदी पे है। यहाँ दिया गया है सिंधु नदी। सिंधु नदी पे कौन सी है? तो निम्नु बाजगो परियोजना जो है वो सिंधु नदी पे है। ये एक बिहार दरोगा का पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? इसमें बताना है कि पुस्तक जो है साइलेंट स्प्रिंग, उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक रेचल कार्सन है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं, यहाँ कंपनी दिया गया है, यहाँ फिर सहायक देश दिया गया है। इसमें बताना है कि कौन सा कंपनी किसके सहायता से स्थापित हुआ था। तो बाल्को सोवियत संघ की स्थापना हुआ था, सही है। नाल्को जो है फ्रांस की सहायता से, सही है। हिंडाल्को जो कि यूएसए की सहायता से, ये भी सही है। इंडाल्को इटली, जो कि ये गलत है। इटली की सहायता से ये नहीं हुआ था, ये जो हुआ था कनाडा से हुआ था। उसके बाद इटली की सहायता से कौन सा स्थापना हुआ था? तो माल्को हुआ था। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपको डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है पुस्तक एवं लेखक के कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं, यहाँ मुद्रा राक्षस दिया है, जो कि विशाख दत्त, सही है। अष्टाध्यायी पर्णी, जो कि भी सही है। मृक्ष कटिकम शूद्रक, जो कि ये भी सही है। कथा सरित सागर क्षमेंद्र, जो कि ये गलत है। कथा सरित सागर के लेखक जो हैं वो सोमदेव हैं। क्षेमेंद्र की पुस्तक जो है वो है बृहत कथा मंजरी। यही अगर होता कि बृहत कथा किसका पुस्तक है तो गुणादय का है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेघालय के किस जनजाति के द्वारा रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों को अनुवर्धन कर उन्हें पुल को रूपांतरित कर दिया जाता है? ये किया जाता है खासी जनजाति द्वारा, जो मेघालय में पाई जाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अभी हाल ही में करंट का भी ये क्वेश्चन है, क्योंकि अभी इसको यूनेस्को में शामिल करने की चर्चा चल रहा है। तो आप लोग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
नाभिकीय शास्त्रों के इस्तेमाल संबंधी निर्णय लेने के लिए भारत के नाभिकीय कमान प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? ये गठन जो किया गया था वर्ष 2003 में किया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 49वीं समानांतर रेखा किन के बीच सीमा रेखा है? इसके बताना है आपको कि 49वीं समानांतर रेखा जो है ये किन के बीच सीमा बनाती है। तो ये सीमा जो बनाती है वो अमेरिका और कनाडा के बीच में बनाती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? इसमें बताना है कि दुनिया का सबसे समुद्री मार्ग व्यस्त कौन सा है। तो ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी अवर न्यायिक ने किसी विषय पर अपना निर्णय दे दिया हो तो उच्चतर न्यायपालिका किस रीट को जारी कर निर्णय को रद्द कर सकता है और मामले को अपने पास मांग सकता है? तो ये जो होता है ये उत्प्रेक्षण के कारण होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है कि यह किससे बनी होती है? तो ये जो बनी होती है वो डिजिटों से बनी होती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र दो राज्यों में विस्तृत है? इसमें बताना है कि कौन सा है जो बाघ आरक्षित क्षेत्र जो दो राज्यों के बीच स्थित है। तो ये है पेंच। पेंच जो है वो दो राज्यों के बीच है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पदक है? इसमें बताना है कि शांति के समय सबसे बड़ा पदक क्या दिया जाता है। तो ये दिया जाता है अशोक चक्र। इसका आंसर सी हो जाएगा। अशोक चक्र कब से शुरू किया गया? तो 1952 से शुरू किया गया था। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के किस मंदिर को विश्व विरासत सूची 2022-23 के लिए भारत के नामांकन के रूप में अंतिम रूप दिया गया है? तो ये जो दिया गया है ये होयसल मंदिर को दिया गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक किसने लिखा था? तो इंडिया आफ्टर नेहरू जो पुस्तक है ये पुस्तक लिखे थे कुलदीप नैयर ने। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मप्तो किस देश की राजधानी है? यहाँ बताना है आपको कि मप्तो जो है किस देश की राजधानी है। तो ये मोजाम्बिक की राजधानी है। मोजाम्बिक की राजधानी कहाँ है? तो मप्तो। इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ दिया है सेशेल्स। सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? तो ये विक्टोरिया हो जाएगा। घाना की राजधानी कहाँ है? तो अक्रा हो जाएगा। अंगोला दिया गया है। अंगोला का होता है लुआंडा। इसका आंसर जो है वो सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 से 16 जनवरी 2023 तक 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजन जो हुआ है कर्नाटक में हुआ है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड विश्व का एक संपन्नतम फुटबॉलर क्लब है। यह किस देश से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो इंग्लैंड से है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो ये जो स्थित है जोधपुर में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया है? ये जो व्यक्त किया गया है द्रव्यमान और वेग के रूप में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो लट्टू को घुमाना जो है ये केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने SSLV-D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिटल में स्थापित किया है? ये जो स्थापित किया वो 3 को किया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? तो ये जो हो जाएगा इसका विकिरण। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये जो खिलाड़ी बनी है ये है शबनीम इस्माइल। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापी जाती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाब चंद्र कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ये जो गुलाब चंद्र कटारिया हैं ये असम के नए राज्यपाल बने हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीक होता है क्योंकि तब प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर साल दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस जो है ये मनाया जाता है 3 जून को। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेल या बैटरी। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश में होगा। आंसर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया की परिस्थितियों को किस स्थान पर दर्शाया जाता है?
तो ये जो दर्शाया जाता है तीर के ऊपर या नीचे, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य सरकार ने राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेक्सोनोमी के पिता किसे कहा जाता है? तो टेक्सोनोमी के पिता लिनियस को कहा जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो स्थान मिला है 180वां है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह रासायनिक बल कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजक में अणुओं का निर्माण होता है? तो ये है आपको विद्युत स्थैतिक बल, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ये चुना गया भारत को, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये जो किया गया भाग 12 में किया गया, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पानी में सांद्रता अम्ल, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि? तो ये ज़्यादा इस वजह से संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसके कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाया जो PIVOT नामक उपकरण बनाया है? तो ये बनाया है IIT मद्रास ने, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसा होता है? तो ये जो प्रकृति में एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है उभयधर्मी होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो ये जो किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर का नाम क्या है जिसने पुडुचेरी में समुद्र स्थल का परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है? तो ये नाम है उसका हंस NG, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आसूत जल डिस्टिल वाटर में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है? तो उसमें इस वजह से नहीं जीवित रह सकती हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, इसका जो आंसर है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ये एडम स्मिथ ने कहे थे, इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के लिए अपना कार्य करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? तो ये गुण जो है आवश्यक हो जाएगा स्वीकृति, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो पुस्तक है रॉक्सिन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है, इसका जो आंसर है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 20 रुपये और उससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होता है? तो ये जो होता है करेंसी नोट प्रेस देवास में होता है, इसका जो आंसर है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग लेप्रोसी जिसको कहते हैं को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जानते हैं हम लोग हैंसेन रोग, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत व्यास की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? इसमें बताना है कि पृथ्वी का औसत व्यास जो है वो सबसे पहले किसने किया था? तो ये किए थे एरिस्टोस्थनीज ने, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ये लगाया था 1 जुलाई 2022 को, इसका जो आंसर है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? तो ये आपको क्रम हो जाएगा जगत वर्ग गण कुल वंश प्रजाति, जो कि ये दिया गया है सी में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जो कि सही है। फिर भारत का अपना एक संविधान है, ये भी सही है। तो सही विकल्प चुने, ए और आर दोनों सही और आर ए का उचित व्याख्या, जो कि गलत है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए का उचित व्याख्या नहीं है, जो कि ये सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशु में जो हड्डियां होती हैं वो 300 होती हैं, इससे आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम की भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो ये रखा गया है समवर्ती सूची में, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक और अजैविक संगठनों के बीच बिचौलिया का कार्य कौन करता है? तो ये बिचौलिया का कार्य जो करता है उत्पादक करता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है,
तो ये यकृत में जो यूरिया का संश्लेषण होता है ये ऑर्निथिक चक्र द्वारा होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का नीति किसने शुरू किया था? तो ये भारत में विकेंद्रीकरण का नीति जो है ये शुरू किए थे लॉर्ड मेयो ने। इसका जो आंसर है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती? इसमें बताना है कि कौन सी संरचना है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो इसका हो जाएगा आपको केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। इसका जो आंसर है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो बताना है आपको कि फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा RRR को। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? इसमें बताना है कि ज्वार भाटा जो आता है उसके लिए कौन सा ये सही है। तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो कि सही है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ये भी सही है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों सही है। तो ये सी में दिया गया। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद द्वारा सिक्किम को भारत संघ में शामिल कर राज्यों का समकक्ष बनाया गया था? तो ये बनाया गया था अनुच्छेद 2 क के तहत। इसका जो आंसर है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र है। तो ये वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र जो है पोटोमीटर होता है। इसका जो आंसर है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ दिया गया है संगठन और स्थापना वर्ष की सम्मिलित कीजिए। यहाँ आपको संगठन दिया गया है, स्थापना वर्ष दिया गया है, दोनों को सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं, मद्रास महाजन सभा जो कि इसकी स्थापना जो है 1884 में हुआ था। अब पूना सार्वजनिक सभा इसकी जो स्थापना है यह 1867 में किया गया था। अब बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो है 1852 में किया गया था। अब बंग भंग प्रकाशन सभा जो है इसकी स्थापना 1836 में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4 1 जो कि दिया गया है आपको बी में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान जो है ये हरियाणा के ही हिसार में स्थित है। इसका जो आंसर है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन उदाहरण है। तो लाइकेन उदाहरण है सहजीवी को। सिम्बोसिस का उदाहरण है, ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना की घोषणा कब किया गया था? तो भारतमाला परियोजना की घोषणा 2015 में किया गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, किस सैंधव स्थल में कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों का अवशेष मिला है? तो ये जो मिला है धौलावीरा से मिला है, बनवाली से मिला है, राखीगढ़ी से नहीं मिला है, उसके बाद कालीबंगा से नहीं मिला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सूची 1 सूची 2 सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में दिया गया है वायु प्रदूषक और सूची 2 में दिया गया है प्रभावित अंग। इसमें दो ऑप्शन जो है वो दूसरे पेज पे है, वो आगे आपको दिखेगा। देखिए इसमें क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है एसीबेस्टस धूल, जो कि एसीबेस्टस धूल जो है वो फेफड़ा को प्रभावित करता है। ये कहाँ अधिकतर होता है? तो ये पोल्यूशन जो होता है प्रदूषक ये होता है सीमेंट के कारखाने में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और शीशा जो है शीशा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो बी का 1 हो जाएगा। यहाँ दिया गया है पारा। पारा जो है ये पारा प्रभावित करता है उदर को। और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड ये प्रभावित करता है रक्त धारिय को। इसका आंसर जो है हो जाएगा 3 1 2 4 जो कि इसका आंसर दिया गया है बी में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने वाला कवक कौन सा होता है? तो ये जो कवक होता है ये है एस्परीजिलस। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश एक उभयलिंगी पुष्प होता है। तो ये जो उभयलिंगी पुष्प होता है वो पपीता है। इसका जो आंसर है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। फिर अगला भी क्वेश्चन जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर जो हो जाएगा डी नंबर होगा। आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर ये दिया गया है रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन पर किस भारतीय नेता ने इसे निर्मम भूल कहा था? कहे थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, ये भी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप लोग मैथ्स रीजनिंग बना लीजिएगा क्योंकि मैथ्स रीजनिंग का हम डिस्कशन नहीं कराते हैं।
आइए देखते हैं अब जीके जीएस। फिर आगे से क्वेश्चन है, अब शक्तियों का पृथ्वीकरण संबंधित है, तो ये पृथ्वीकरण जो है कर्णवालिक संहिता से, इसका जो आंसर है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में अपराध स्वीकारोक्ति समारोह को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था प्रवलन, इसका जो आंसर है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा को मावट के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राजस्थान के क्षेत्र में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। उत्तर वैदिक कालीन लोगों को प्रमुख पेशा क्या था? आपको बताना है कि उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे उसमें पेशा उन लोग का क्या था? कृषि उन लोग का था, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, किस मध्यकालीन शासक ने मुंगेर को बिहार और बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित की थी? यहाँ सब ऑप्शन गलत है, यहाँ इब्राहिम लोदी नहीं होगा, यहाँ सिकंदर लोदी होगा, तब सही होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर में गिलगित जाने के लिए किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है? तो ये गुजरना पड़ता है बुर्जिल दर्रा से, इसका जो आंसर है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के भारत अभियान के समय अम्बावी कहाँ का शासक था? तो ये शासक तक्षशिला का था, इसका जो आंसर है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है बिन्सन मासिक, जिसका इसका ऊंचाई कितना है? तो 5140 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है एवं अपरिवर्तनीय है? तो ये कहा गया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में, इसका जो आंसर है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ था? तो ये जो शामिल हुआ था प्राग की संधि के तहत, ये संधि कब हुई थी? तो 1866 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? इसमें बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, तो देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य जो कि भाग लेते हैं। अगला है विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ये भी भाग लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य ये भी भाग लेते हैं। विधानसभा में मनोनीत किए गए सदस्य जो कि भाग नहीं लेते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पतन गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में था? तो ये गुप्त काल में उपयोग में था त्रामलिप्ति, इसका जो आंसर हो जाएगा बी में है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने नेल्सन हेराल्ड नामक अखबार का प्रकाशन कब शुरू किया था? तो ये शुरू किया था 1938 में, जो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी मिट्टी डक्कन ट्रैप से बनी हुई मिट्टी कहलाती है? तो ये जो मिट्टी है डक्कन ट्रैप कहलाती है काली मिट्टी, जो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्वत निर्माण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये जो दिया गया था वेगनर के द्वारा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो ये वास्तुकार थे मीर अलीवाल खां, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है? इसमें बताना है कि जनसंख्या घनत्व वाले में सही क्रम कौन सा है? तो ये हो जाएगा बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, जो कि दिया गया है बी में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।